मूवी की शुरुआत एक रहस्यमयी सीन से होती है जहां हम जेनिफर को समुद्र में तैरते हुए एक सुनसान आइलैंड के किनारे पहुंचते हुए देखते हैं। वो पूरी तरह थकी हुई होती है और किनारे पर गिरकर लेट जाती है। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वो किसी बड़े हादसे से बचकर आई है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां जेनिफर अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक जहाज पर जाती है। जहाज पर उनकी मुलाकात कैप्टन और उसके क्रू से होती है। माहौल शुरुआत में काफी हल्का और खुशहाल होता है। यहीं पर जेनिफर और उसकी दोस्त की मुलाकात एक वर्कर मैनुअल से होती है। मैनुअल का पर्सनालिटी काफी आकर्षक होता है और दोनों लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। मैनुअल भी उनकी तरफ खिंचता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड मारिया वहां आ जाती है और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। असल में मारिया प्रेग्नेंट होती है और मैनुअल से शादी की मांग करती है, लेकिन मैनुअल इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि बच्चा उसका नहीं है। गुस्से में मारिया उसे थप्पड़ मारती है और जाते जाते कुछ अजीब इशारे करती है, जिससे माहौल थोड़ा डरावना हो जाता है। डिनर के दौरान जैक मैनुअल से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करता है, जो मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि मारिया काले जादू का सहारा लेकर बदला लेने की तैयारी कर रही है। रात को जैक और जेनिफर अपने कमरे में होते हैं। तभी अचानक जेनिफर के अंदर कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आवाज़ें बदल जाती हैं और वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। असल में मारिया उसकी बॉडी में प्रवेश कर चुकी होती है। मारिया एक गुड़िया के जरिए मैनुअल को नुकसान पहुंचाती है और मैनुअल को असल में दर्द महसूस होता है। ये साफ हो जाता है कि मारिया सिर्फ बदला नहीं बल्कि खतरनाक ब्लैक मैजिक कर रही है। अगले दिन जहाज पर माहौल फिर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ रहा होता है। जैक को मैनुअल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कैप्टन से उसकी शिकायत करता है। कैप्टन मैनुअल को समझाता है, लेकिन गुस्से में आकर मैनुअल नौकरी छोड़ देता है। जाते जाते उससे गलती से एक हादसा हो जाता है। उसका रुमाल गैस पर गिर जाता है, जिससे जहाज में भयानक आग लग जाती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि सभी लोग मजबूर होकर सेफ्टी बोट्स में बैठकर जहाज छोड़ देते हैं और यहीं से असली सर्वाइवल स्टोरी शुरू होती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जेनिफर एक टूटी नाव के पास बैठी अपने अतीत को याद कर रही होती है। तभी उसे पानी में कुछ दिखता है। वो पास जाकर देखती है तो वो कैप्टन की लाश होती है। थोड़ी देर बाद मैनुअल वहां पहुंचता है और दोनों मिलकर समझ जाते हैं कि अब इस आइलैंड पर वे अकेले हैं, कोई मदद आने वाली नहीं है। मजबूरी में दोनों साथ मिलकर जीने का फैसला करते हैं। वे एक शेल्टर बनाते हैं। मैनुअल मछलियां पकड़ कर लाता है और दोनों बारिश और नारियल के पानी से गुजारा करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मैनुअल को एक चट्टान के पास जैक जिंदा मिलता है। वो उसे वापस ले आता है और जेनिफर अपने पति को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जैक को शक होने लगता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ चल रहा है। वो मैनुअल से नफरत करने लगता है और धीरे धीरे तीनों के बीच टेंशन खतरनाक रूप ले लेती है। अब कहानी पूरी तरह साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है। जैक, जेनिफर और मैनुअल तीनों एक ही आइलैंड पर होते हुए भी अलग अलग सोच और इरादों के साथ जी रहे होते हैं। जैक जानबूझकर मैनुअल को नीचा दिखाता है और जेनिफर को उसके खिलाफ भड़काता है। दूसरी तरफ जेनिफर मैनुअल के करीब आती जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जेनिफर और मैनुअल के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जब जैक को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है। वो जेनिफर को मैनुअल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने की योजना बनाता रहता है। एक दिन जैक को एक टूटी हुई नाव मिलती है और वो उसे ठीक करने लगता है। मैनुअल और जेनिफर सोचते हैं कि वे उस नाव से भाग जाएंगे, लेकिन जैक पहले से ही सब प्लान कर चुका होता है। जैसे ही दोनों नाव लेकर भागते हैं, नाव बीच समुद्र में डूबने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये जैक की चाल थी। किसी तरह तैरकर वे वापस आइलैंड पहुंचते हैं, जहां जैक उन पर हमला कर देता है। जैक और मैनुअल के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। मैनुअल बुरी तरह घायल हो जाता है और जेनिफर उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान मारिया का ब्लैक मैजिक फिर से असर दिखाता है, जिससे जैक को मैनुअल की लोकेशन मिल जाती है। वो उन पर हमला करता है और आखिरकार मैनुअल एक तीर पर गिरकर मर जाता है। अब जेनिफर के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उसे मजबूरी में जैक के साथ रहना पड़ता है। समय बीतता है और जैक धीरे धीरे इस आइलैंड पर जीना सीख जाता है। फिर एक दिन एक मछुआरा अपने परिवार के साथ वहां पहुंचता है। जेनिफर को आखिरकार बचने का मौका मिल जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो जैक का लाइटर अपने साथ ले जाती है और मछुआरे को जैक के बारे में कुछ नहीं बताती। जैक दूर से उम्मीद करता रहता है कि जेनिफर उसे बचाएगी, लेकिन जेनिफर उसे वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब करें।